हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आज आपके साथ हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम 24 और 25 मार्च में जो मध्य प्रदेश पटवारी के क्वेश्चन आए हैं वो दोनों शिफ्ट के, दोनों दिन के, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज हम देखेंगे 24 और 25 मार्च के दोनों दिन के दोनों शिफ्टों के जो भी क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आपके अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो उसके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, और आने वाली जो मध्य प्रदेश की वैकेंसियाँ हैं उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर लीला जोशी। तो 24 को भी लीला जोशी से क्वेश्चन आया था और 25 को भी लीला जोशी से क्वेश्चन आया था। तो लीला जोशी को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया? तो लीला जोशी को जो पद्मश्री दिया गया था ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि, मतलब जो 2011 की जनगणना हुई थी उस जनगणना के हिसाब से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ी है? तो ऐसा जो है वो सिंगरौली। ठीक है। फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर स्थित है। फिर अहिराई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो अहिराई नृत्य है वो है भारिया जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉरेन हास्टिंग के ऊपर किसने केस लगाया था? तो वॉरेन हास्टिंग के ऊपर नंद कुमार जी ने केस लगाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और इसमें जो गैस निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, या 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है यह है न्यू दिल्ली पे, और ये भारत में है। अगर इंटरनेशनल मुख्यालय पूछ ले तो ये है लुसाने में। ठीक है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो लुसाने पे है, और भारत में जो है वो न्यू दिल्ली पे। नेक्स्ट है 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसमें 1987 में कनाडा पे इस पे हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में, कब की गई थी? तो 1976 में की गई है। नेक्स्ट था चंद्रगुप्त ने कहाँ शासन किया था? तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है मुक्तागिरी में कितने मंदिर है? तो मुक्तागिरी में टोटल 52 मंदिर है, और ये कहाँ पे पड़ता है मुक्तागिरी? तो ये बैतूल पे है, और ये जैन तीर्थ है। भारत में केंद्र वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत में केंद्र वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये हैं डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। ठीक है। फिर है मोती महल किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में मोती महल तो रामनगर महल या मंडला के किला को या रामनगर के किला को मोती महल के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो समुद्रगुप्त ने नागसेन को हराया था, ये याद रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था मेघा राजगोपालन को। किसको? मेघा राजगोपालन को दिया गया था। फिर साइंस से क्वेश्चन था कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एड्स किससे होता है? तो एड्स होता है HIV मतलब वायरस से। तो एड्स जो बीमारी है ये वायरस से होती है। एड्स से पहले भी क्वेश्चन आया है साइंस में। बायोगैस किसकी उपस्थिति में बनेगी? तो बायोगैस जो बनती है किसकी अनुपस्थिति में बनती है? तो बायोगैस जो बनती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शौचालय में कौन सा पदार्थ होता है? तो शौचालय में 4-5 चीज़ें थी। तो 4-5 चीज़ों में शौचालय में जो देखा जाता है वो कांच मतलब मिरर। नेक्स्ट था MS एक्सेल में सभी सेलों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो सब MS एक्सेल में सभी सेलों को एक साथ अगर सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A। ठीक है। ऑल, Ctrl+A मतलब ऑल। रैम क्या है? तो रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है, मेन प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है। फिर मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तो मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये सब आप जानते हैं, इससे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट था समुद्र का पर्यायवाची क्या था? तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जलधि भी था, तो ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपको पता है मैंने बताया था कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे, तो PPP का फुल फॉर्म आया था, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये इसका फुल फॉर्म है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद जो है वह चंदेरी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एमपी में किस जिले का सीमा सीजी और महाराष्ट्र से लगती है? तो एमपी के जो किस जिले की, ठीक है, एमपी के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? तो इसका जो आंसर है वो बालाघाट आएगा। ये छत्तीसगढ़ गलत लिखा हुआ है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बालाघाट। नेक्स्ट है अगर आप राजमार्ग से उमरिया की तरफ जा रहे हैं, अगर आप राजमार्ग से उमरिया की तरफ जा रहे हैं तो इसको सुधार लीजिएगा सीजी महाराष्ट्र वाला, तो ये बालाघाट है। अगर आप राजमार्ग से उमरिया की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपके पास पड़ेगा? तो आपको पता है उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो है 3,50,14,14,503, ठीक है। फिर चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में बहती है? तो चंबल नदी जो है, नदियों से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का पशुपालन मेन काम था, तो पशु से क्या होता है? दूध दही घी, तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध दही और घी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो राज्यसभा की बैठक की जो अध्यक्षता कौन करता है, मतलब तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है। फिर होता है संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो संजय डुबरी नेशनल पार्क सीधी और सिंगरौली में पड़ता है। नेक्स्ट है 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो ये करंट का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है इटली की। नेक्स्ट था स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई गवर्नर जो थे वो थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख स्वतंत्रता के समय। फिर है माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ था? तो माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था 10 मार्च 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 था। ग्रेनाइट किसका उदाहरण? तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट का याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। दांत को मजबूत करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो दांत को मजबूत करने के लिए नमक मिलाया जाता है। फिर है मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 इज मीथेन का सूत्र आपको पता होगा, तो मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। फिर जी का मान किसने दिया? जी का मान जो दिया था वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। फिर हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? तो हंसाने वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। फिर फिजिक्स से क्वेश्चन था कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/B, ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। अगर आपसे पूछ ले लेंस सूत्र तो 1/F इज इक्वल टू 1/U माइनस 1/V, ठीक है। रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रो और कॉलम को मिलाने पर सेल बनती है। नेक्स्ट था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप पांचों पीढ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट था 2010 विंडोज़ में एक्सेल का एक्सटेंशन क्या था? तो 2010 के विंडोज़ में जो इसका एक्सटेंशन था वो .xls या फिर .xlsx, ठीक है। फिर फुल फॉर्म आया था GUI का, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। फिर छंदों के बीच में रुकने को क्या कहते हैं? तो छंदों के बीच को रुकने को विराम या यति कहा जाता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। फिर सिंहस्थ या कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो सिंहस्थ या कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, जो कि 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो इसको सिंहस्थ या कुंभ का मेला कहा जाता है, सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। फिर किसी विधेयक को अगर आपने संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिया है, उसके बाद भी उसमें किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो कराटे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1979 में जबलपुर में। फिर हटा महल किस शैली में बना हुआ है? तो हटा महल जो है मराठा शैली में बना हुआ है, पन्ना में है। तो हटा महल किस शैली में बना है? तो यह है मराठा शैली में।
फिर डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री कब मिला, तो पहले मैंने बताया था ये 25 तारीख की शिफ्ट में आया था, और वो वाला जो लीला जोशी का क्वेश्चन था वो आया था 24 तारीख को, ये 25 तारीख को। तो लीला जोशी को जो पद्मश्री मिला वो मिला 2020 में, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। फिर बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया राष्ट्रीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। फिर नेक्स्ट था शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो शिशुपाल ने जो मध्य प्रदेश के चंदेरी में, कहाँ पे? चंदेरी पे इसका शासन किया। चंदेरी से एक क्वेश्चन और आया था, बिना मीनार वाला मस्जिद। ठीक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित किया गया। फिर नेक्स्ट था डुमना एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो डुमना एयरपोर्ट है जो जबलपुर में स्थित है। फिर पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो पुनासा जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, पुनासा। फिर कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया, तो कल्याण सिंह जो को जो पद्म विभूषण दिया गया था, ये दिया गया था पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। फिर आता है सेल की स्थापना कब हुई, तो सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगरी लॉ वार्ता कितने साल बाद आयोजित हुआ, तो सांगरी लॉ जो आयोजित हुआ वो 2 साल बाद हुआ, सिंगापुर में हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा था? कोविड के चक्कर में नहीं हो रहा था। तो सांगरी लॉ वार्ता जो आयोजित हुआ वो 2 साल बाद सिंगापुर में। फिर भारत में उपजाऊ मिट्टी को कौन सी है, तो भारत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनी अधिनियम कब आया, तो भारत में जो कंपनी अधिनियम आया वो आया 2013 में। कब आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, आपसे बन जाएगा। फिर बल का एसआई यूनिट पूछा था, तो न्यूटन, ये भी पता चल जाएगा आपको, बन जाएगा। ठीक है। फिर खगोलीय इकाई से क्वेश्चन आया था, तो खगोलीय इकाई क्या होती है? 2 पिंडों के बीच की दूरी जो मापने के लिए होती है। एक टॉट कितने पास्कल के बराबर होता है, तो एक टॉट जो होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। फिर आया था प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो एसआई मात्रक है वो है खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था HTML का फुल फॉर्म, तो HTML का फुल फॉर्म बहुत ही इजी क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। फिर IBM 1401 क्या है, तो IBM 1401 कंप्यूटर है जो कि दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मात्रिक छंद में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरिगीति का छंद में कितनी मात्रा होती है, तो हरिगीति का छंद में होती है 16, 12, टोटल 28 मात्रा, मतलब 16, 12 के भाग में। फिर होता है विभाव के कितने प्रकार होते हैं, तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं जिसमें आलंबन और उद्दीपन दोनों रहते हैं। ठीक है। फिर रीवा पन्ना पठार में कौन सा जलप्रपात है, तो रीवा पन्ना पठार में जो जलप्रपात पड़ता है वो है केवटी जलप्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य जोशी का संबंध किससे है, तो आदित्य जोशी का संबंध बैडमिंटन से है, जो कि आदित्य जोशी धार के हैं। ये भी याद रखिए, आदित्य जोशी कहाँ से हैं? धार से हैं, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1720 में से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया, तो 1720 और 1760 के बीच में मध्य प्रदेश में मराठाओं ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा लाई गई, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में हुई थी। नेक्स्ट है चंदेरी किले के मुख्य द्वार का नाम क्या है, तो देखो चंदेरी से तीसरा क्वेश्चन, तो चंदेरी किले के मुख्य द्वार का नाम है खूनी दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भोजपुर ने भोजेश्वर शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है जिसकी हाइट है 1352 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, ये भी सरल क्वेश्चन था, तो 308252 ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, 308252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है गुरु गोविंद साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई, तो जो गुरु गोविंद साहिब थे इनकी शिक्षक दीक्षा जो हुई वो भाई गुरुदास जी के देखरेख में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है, तो 3 जनवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वो हैं जयदेव उनादकाट। फिर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी घनानंद ने। नेक्स्ट है महेश्वर की होलकर की राजधानी महेश्वर
को होलकर की राजधानी किसने बनाई? तो महेश्वर को जो होलकर की राजधानी बनाई थी, ये बनाई थी अहिल्याबाई होलकर जी ने। नेक्स्ट है, पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है? तो पीला पड़ना जो लक्षण है वो है जॉइंटिस्ट का। जॉइंटिस्ट बोले तो इसको पीलिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीलिया। नेक्स्ट है, त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट के घोल में यदि हम जिंक ऐड करेंगे तो उसका रंग रहेगा नहीं, उस पर कुछ रंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा कहा जाता है? तो जो सबसे अच्छा कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। तो ये क्वेश्चन थे 24 और 25 मार्च के दोनों शिफ्टों के, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद तैयारी हो पीडिया।